नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जो बने। नए वाले चैनल पर अजंता सीरीज के व्लॉग आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे अजंता सीरीज के व्लॉग नहीं देखे तो जरूर देखें, लिंक ऊपर आ रही होगी। तो बोरोबुदुर अथवा बुरुबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलांग नगर में स्थित 9वीं सदी का बौद्ध विहार है। यह 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिसमें से 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। यह 2672 ऊंचाइयों और 504 बुद्ध प्रतिमाओं से सुसज्जित है। इसके केंद्र में स्थित प्रमुख गुंबद के चारों ओर स्तूप वाली 72 बुद्ध प्रतिमाएं हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा और विश्व के महानतम बौद्ध विहारों में से एक है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। विहार की बनावट जावाई बुद्ध स्थापत्य कला के अनुरूप है। विहार में गुप्त कला का प्रभाव भी दिखाई देता है, जो इसमें भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को भी दर्शाता है। मगर विहार में स्थानीय कला के दृश्य और तत्व पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित है, जो बोरोबुदुर को अद्वितीय रूप से इंडोनेशियाई शैली को दर्शाती है। इसकी सबसे अधिक मरम्मत यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने के बाद 1975 से 1982 के मध्य इंडोनेशिया सरकार और यूनेस्को द्वारा की गई। बोरोबुदुर अभी भी बौद्ध अनुयायियों के लिए खुला है और वर्ष में एक बार वैशाख पूर्णिमा के दिन इंडोनेशिया में बौद्ध धर्मावलंबी स्मारक के उत्सव मनाते हैं। बोरोबुदुर विहार इंडोनेशिया का सबसे अधिक दौरा किए जाने वाला पर्यटन स्थल है। इसके निर्माण का समय विहार में उत्कीर्णित उच्चावचों और 8वीं तथा 9वीं सदी के दौरान शाही अभिलेखों से पता चलता है। बोरोबुदुर संभवतः 800 ईस्वी के दौरान लगभग स्थापित हुआ। यह मध्य जावा में शैलेंद्र राजवंश के शिखर काल 760 से 830 ईस्वी से मेल खाता है। इस समय यह श्री विजय राजवंश के प्रभाव में था। इसके निर्माण का अनुमानित समय 75 वर्ष है और निर्माण कार्य सन 825 के लगभग समरतुंग के कार्यकाल में पूर्ण हुआ। शैलेंद्र राजवंश को बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी माना जाता है। पहाड़ी पर अनदेखे बोरोबुदुर स्तूप सदियों तक सुनसान पड़ा रहा। मित्रों, आपके लिए आज का प्रश्न है, हमारे भारत की 200 की नोट पर किस महान धरोहर का चित्र है? कमेंट करके जरूर बताना। तो बोरोबुदुर को कई सदियों तक ज्वालामुखी, राख और जंगल विकास ने छुपाए रखा। इसके परित्याग के पीछे के कारण भी रहस्यमय है। यह ज्ञात नहीं कि स्मारक का उपयोग और तीर्थयात्रियों के लिए इसे कब बंद किया गया था। सन 928 और 1006 के मध्य श्रृंखलाबद्ध ज्वालामुखीय फूटने के कारण राजा मपू सिंहदोक ने माताराम राजवंश की राजधानी को पूर्वी जावा में स्थानांतरित कर दिया था। 19वीं सदी के मध्य में बोरोबुदुर के मुख्य स्तूप पर काष्ठ चत्वार लगाया गया। जावा को अधिकृत करने के बाद 1811 से 1816 के मध्य यह ब्रितानी प्रशासन के अधीन रहा। यहाँ का कार्यभार लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थॉमस स्टेमफोर्ड रेफल्स को सौंपा गया था। उन्होंने जावा के इतिहास में गहरी रुचि ली। उन्होंने जावा की प्राचीन वस्तुओं को लिया और द्वीप पर अपने दौर के दौरान वहां के स्थानीय निवासियों के साथ संपर्क के माध्यम से सामग्री तैयार की। सन 1814 में सेमारंग के निरीक्षण दौर पर भूमिसेगुरो के गांव के पास एक जंगल में काफी अंदर एक बड़े स्मारक के बारे में जानकारी प्राप्त की। वो इसकी खोज करने में स्वयं असमर्थ थे। अंततः उन्होंने डच अभियंता H.C. कॉर्नेलियस को अन्वेषण के लिए भेजा। 2 महीने बाद कॉर्नेलियस और उनके 200 लोगों ने पेड़ों को काट दिया, नीचे की घास को जला दिया और जमीन को खोदकर स्मारक को बाहर निकाला। स्मारक के ढहने के खतरे को देखते हुए वो सभी वीथिकाओं का पता लगाने में असमर्थ रहे। केदु क्षेत्र के डच प्रशासक हाल्टमान ने कॉर्नेलियस के कार्य को लगातार आगे बढ़ाया और 1835 में पूरे परिसर को भूमि से बाहर निकाला। उनकी बोरोबुदुर में आधिकारिक से भी अधिक व्यक्तिगत दिलचस्पी थी। उन्होंने इस बारे में कोई लेखन कार्य नहीं किया। विशेष रूप से कथित कहानियों के अनुसार उन्होंने मुख्य स्तूप में बुद्ध की बड़ी मूर्ति को खोजा। सन 1842 में हार्टमान ने मुख्य गुंबद का अन्वेषण किया। हालांकि उनके द्वारा खोजा गया कार्य अज्ञात है। स्मारक का प्रथम चित्र 1873 में डच फ्लेमिश तक्षणकार इसिडोर वैन किंसबेर्गन ने लिया। इसका मूलाधार वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा 118 मीटर यानी 387 फुट है।
इसमें 9 मंजिलें हैं, जिनमें से निचली 6 वर्गाकार है तथा ऊपरी 3 वृत्ताकार है। ऊपरी मंजिल पर मध्य में एक बड़े स्तूप के चारों ओर 72 छोटे स्तूप है। प्रत्येक स्तूप घंटे के आकार का है, जो कई सजावटी छिद्रों से सजा है। बुद्ध की मूर्तियां इन छिद्र युक्त स्तूपों में है। बोरोबुदुर का स्वरूप सोपान पिरामिड से लिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध और 1945-1939 में इंडोनेशियाई राष्ट्रीय क्रांति के दौरान बोरोबुदुर के पुनर्स्थापन के प्रयासों को रोकना पड़ा। इस समय स्मारक को मौसम तथा जल निकासी की समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके कारण पत्थरों की मूल बनावट में परिवर्तन तथा दीवारों के जमीन में धंसने जैसी समस्या उत्पन्न हो गई। 1950 के दशक तक बोरोबुदुर ढहने के कगार पर पहुंच गया था। सन 1965 में इंडोनेशिया ने यूनेस्को से बोरोबुदुर सहित अन्य स्मारकों के अपक्षय को रोकने के लिए सहायता मांगी। सन 1968 में इंडोनेशिया के पुरातत्व सेवा के प्रमुख प्रोफेसर सोकमोनो ने बोरोबुदुर संरक्षण अभियान आरंभ किया और बड़े पैमाने पर मरम्मत की परियोजना आरंभ की। नवीनीकरण के दौरान 10 लाख से अधिक पत्थर हटाए गए और उन्हें एक तरफ आरा रूप में रखा गया, जिससे उन्हें अलग अलग पहचाना जा सके तथा सूचीबद्ध रूप से सफाई और परीक्षण के लिए काम में लिए जा सके। इस विशाल परियोजना में स्मारक लगभग 600 लोगों ने कार्य किया। कुल मिलाकर 69,1,243 US$ की लागत आई। आज इसे इंडियन रुपये में कन्वर्ट करा जाए तो इसकी कीमत 51 करोड़ के आसपास आती है। यह खर्चा 1970 के दशक में किया गया है। मित्रों, इसकी हजारों मूर्तियां चोरी हुई है। कुछ मूर्तियां दुनिया के कई देशों के बड़े बड़े म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये थी दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध विहार की छोटी सी संक्षिप्त जानकारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। नए वाले चैनल पर आए नए व्लॉग्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, क्लिक करें और ज़रूर देखें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।